ओ भैया रे भैया, यू का हो गया दैया रे दैया, बिथर के सारी लैया। कौन बटोरेगा टरू वालों, नाच पीटो, जल्दी जल्दी आओ, दौड़ के आओ, भाग के आओ। हमारी जिज्जी के अत्याचार आज लिखित में हमको देखे के मिल गए। फिर का जी हम भी पगलाए गए हैं। हम कहन बाप रे यू का हो गवा, मतलब इतना ज़्यादा व्यथित, इतना ज़्यादा इल्ज़ामात। जिज्जी ने तो कौनों को भी नहीं छोड़ा। अब भाई पूरा काला चिट्ठा आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो हम बता दे रहे हैं। मतलब भाई हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अभी तक तो हम लोगों ने सुना था लोगों की ज़ुबानी, भाई कागजी पति बोलता था तो कहते थे झूठ है, यू ऐसे बोल रहा वैसे बोल रहा। पर जो पेपर हैं और जो तुम्हारी जिज्जी के मुँह ज़ुबानी है, पेपर में वही लिखा गया है, वही आगे बढ़ावागा, वो तो गलत नहीं हो सकता। मतलब भाई ऐसी महिला का लिखे से है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने तरफ का सफैया धीस है। वाह रे वाह, इसको कहते हैं चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। वाह जी वाह, जिज्जी तुमको दंडवत प्रणाम। तो टरू वालों नाच पीटो, तुम लोग भी ना समझ लो, जान लो, देख लो, बूझ लो, जो करना है वो कर लो। जिज्जी के हालात और जज्बात जो बदले हैं ना, हम भी हैरान और परेशान हो गए हैं। पूरा तो नहीं चिट्ठा पढ़ेंगे, पर इसके कुछ अंश ज़रूर हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अब जिज्जी की ये जो कहानी है ना, आप लोगों के साथ शेयर करनी बनती है। कहा कि देखिए टरू वाले ऐसे मनता ही नहीं हैं। आज टरू वाले तो भैया गद्दा रजाई बिछौना सब भिगोए दिन हुई हैं, रोए रोए कर। जिज्जी का इतना दुखड़ा जो है, इतना व्यथित रूप से जिज्जी ने अपना दुखड़ा व्यक्त किया है कागज़ के पन्ने में। और वो शिकायतनामा कहाँ पहुँचा? पुलिस थाने में। भाई वाह वाह वाह। तो यह है भैया समन है जो कहाँ मिला है भाई को। तो हम लोग सोचते थे बिल्कुल सही थे और 100% वही चीज़ें हुई हैं। भाई पूरा इसमें विवरण दिया गया है। जिज्जी का कहना है कि मैं उपरोक्त पते की रहने वाली हूँ। अब कोनो का पता बताना गंदी बात है, इसमें पता दिख भी नहीं रहा, उस पर कालिक पोत दी गई है ताकि ना इस चीज़ का मुद्दा ना बनाया जा सके। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं इस उपरोक्त पते की रहने वाली हूँ और मैं ये शिकायत अपने पति अंकुश शर्मा व सौरभ के विरुद्ध पुलिस में की हूँ। हाय दैया रे दैया। यहाँ पर कागजी पति आपने नहीं लिखा जिज्जी, शिकायत पत्र सुनवाई में लाने के लिए आपने इतना नौटंकी ढोंग ड्रामा करा, हम उम्मीद भी ना कर सकते थे। वैसे आपसे और उम्मीद भी का की जा सकती है। फ़िलहाल जिज्जी के ऊपर यूँ कैसे हुआ, का हुआ, उसके बारे में सुनो। मेरी शादी अंकुश शर्मा से वर्ष 2020 में हुई थी। मेरे 1-2 साल का बेटा है। शादी के कुछ दिन बाद पति ने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। पति ने परेशान करना शुरू कर दिया कुछ दिन बाद। अब जहाँ तक हमको याद आ रहा है तो कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी के तुम्हारे पति तुम्हारे साथ कबो चंडीगढ़ तो कबो कहाँ तुमको लेके घूम रहा था। और अगर वो कौनों को परेशान कर रहा था तो वो की थी अम्मा और वो की थी बहन। उस टाइम तक वो तुम्हारे साथ दे रहा था, जो तुम बता रहे हो कि कुछ ही दिन बाद वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा और परेशान करने लगा। और अगर कौनों ने इस रिश्ते में परेशान किया है तो वो है आपके कुनबा वाले लोग। जब तक तुम्हारे रिश्ते में आग नहीं लगाए दिन, माचिस की तीली डालते रहे। माचिस की तीली से काम न चला तो मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल डाल दें कि अब तो आग लगिन जाएगी। इतना ही नहीं, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारा नोना जिज्जा, तुम्हारा मलिच्छा भाई, जहरीली बड़कन्नी जिज्जी, सब ने मिलकर ना इमा खूब ज़्यादा आग लगा हुआ है। वो तुमको लिखना चाहिए। वाह जी वाह। तो यूँ था इंट्रो, अब आगे पढ़ते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। के आगे जो दुखड़ा व्यक्त है, आप अपने ना दिल दिमाग सब पे कंट्रोल कर लीजिएगा, कहा कि आप व्यथित हो सकते हैं। हमारी जिज्जी के साथ अत्याचारी पति ने कितना ज़्यादा टॉर्चर करा भाई साहब, हैं मतलब कमाल है, कितना ज़्यादा। हम तो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। और यूँ पति भी नहीं कि अम्मा ने बहनिया ने भी किया है। तो भाई आगे थोड़ा जिक्र करते हैं। इनका कहना है कि मेरा बेटा जब 6 माह का था तब मेरे पति वह मेरी सास सोमा देवी ने मुझे घर से निकाल दिया। हा। सोमा लिखा है, कहीं सीमा जी तो नहीं है भाई, ये माँ सोमा जी लिखा है ना। तो आंटी जी का कहाँ नाम है मुझे नहीं पता है, पर इसमें यही लिखा है कि मेरे कागजी पति ने और उसकी अत्याचारी माँ ने
मुझे ना बाल पकड़े चुंडी पकड़ के बाहर निकाल दिया। मतलब ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, निकालने का मतलब समझ रहे हैं। जबकि आपको पूरे तरीके से कम 565 बार पता चला होगा रिएक्शन चैनल के माध्यम से, इनके कागजी पति के द्वारा भी कि भैया कागजी पति जिस टाइम ये भाग के आई थी वो था भी नहीं घर में, है वो कहीं बाहर था, जॉब पे या कहीं था। तो इनका जो है कॉल पे बात हुई तो उसने कहा था ठीक है जो भी मैं आके देखता हूँ, तुम जाओ ना। उनकी चाची जी मोहल्ले के लोग इनको रोकते रहे, लेकिन इन्होंने पोंपो बुला ली, अपना बैग रखा ऊपर, अपने बच्चे को लो चली आई। और यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे जालिम सास ने हमारे साथ ऐसा ऐसा करा। मतलब जिज्जी थोड़ा तो ऊपर वाले से डरो हैं भाई, कमाल करती हो, झूठ बोलो लेकिन इतना ज़्यादा झूठ ना बोलो। नीली छतरी वाला ना बहुत तीव्रता से तुम्हारी ओर देख रहा है, कहा कि ना अब अथाह हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2021 से मैं अपने मायके में रह रही हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तथा मेरी माताजी नौकरी करते हैं। मेरा भाई मलिच्छा एक प्राइवेट बिजनेस करता है। एक जी हाँ, झूठ बोल दो, मजाक चल रहा है। कितने बिजनेस करता है भाई, बहुत सारे बिजनेस करता है। कब वो सीमेंट का दुकान डालता है, तो कब वो ठेकेदारी करता है, तब वो कुछ और करता है, कब वो लंबे सफ़र पे लोगों को घुमाने ले जाता है। गलत बात है जिज्जी। हैं देखिए, उसके ससुराल वाले भी देख रहे होंगे। अच्छा लगता है का कि वो सोचें कि दामाद ने बोला मल्टीटास्किंग है और तुमने बोल दिया कि एक छोटा मोटा बिजनेस करता है। गलत बात जिज्जी ना, ऐसी बात नहीं करते अपने भाई के बारे में, जो कि अक्सर घर से बाहर रहता है। अच्छा, मैं अपने मायके में अपने बच्चे के सहित रहती हूँ। मेरा घर ना सड़क के साथ में है। मैंने वर्ष 2022 में अपने पति व अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ सिविल कोर्ट बिलासपुर में घरेलू हिंसा का केस चलाया है। जी हाँ, डीवी वाला। जी जब तुमने केस चलावा तो अत्याचारी पति के पास काहे जाना चाहती हो? कब से हम कह रहे हैं कि टरू वालन का मार्गदर्शक हो तुम, हैं इकलौती उम्मीद हो तुम। नए नए जो अत्याचार होते उनसे तुम रूबरू कराती हो। इन सब का उद्धार कौन करेगा अगर तुम उधर चली जाओगी? हैं भैया ऐसे बताओ, जिसे तुमको जान का खतरा है वही घर जाना चाहती हो। वो तो चंडाल आदमी कल को तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सुल्टा कर दे, टरू वाले तो अनाथ हो जाएंगे बेचारे। हैं जी ऐसा नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जज साहब ने एक डेट लिखी है। मुझे और मेरे पति को मध्यस्थता आपस में बातचीत करने के लिए कहा था। उसी दिन दोनों पक्षों में बातचीत काउंसलर के माध्यम से कराई गई थी। अच्छा, वही जो बातचीत के लिए आया था वही वाला मैटर बता रही हैं। आगे पढ़ते हैं। बातचीत कराई थी परंतु हमारी आपस में बातचीत नहीं बन सकी। जी ई वाले लेटर में हैं यो भी लिखो देती कि काहे नहीं बन चुकी। भाई इनकी आपस में बात यूँ नहीं बन चुकी, कहा कि आपको पता है इन्होंने शर्तें रख दी थी। अम्मा को तीर्थ यात्रा पे भेजो, अपना जिंदगानी जिया, एंजॉय करें, सेल्फी वेल्फी खींचें, स्टेटस लगावें, बिल्कुल हमारी अम्मा की तरह। ऊपर फ्लोर बनाओ या नीचे, नीचे वाले नीचे, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे। और कोनो लेडी मतलब भाई अगर तुम्हारी बहनियाँ मतलब हमारे कागजी ननंद अगर इधर आती है तो भाई उसकी अम्मा अगर ऊपर रह रही है तो ऊपर से मिलकर चली जाए, नीचे रह रही तो नीचे से मिलकर चली जाएँ। और इनका कोई इंटरफेरेंस हमारी ज़िंदगानी में नहीं होगा, हम इनकी ज़िंदगानी में करेंगे नहीं। और न जाने का शर्तें रही हों, इतनी तो हमें भाई जिज्जी ने खुद बोली हैं। तो वो हमको पता है कि हम आना चाहते हैं लेकिन हमारी ये शर्तें हैं। याद है ना आपको वो वीडियो? तो ये शर्तें भाई कैसे मान लेगा कोनो इकलौता लौंडा जी के टांग टूटी थे तो की अम्मा और की बहनियाँ ससु पॉटी करा रही थी, नहला रही थी, धुला रही थी पूरा। ऐसे टाइम पे ना आंखें खुल जाती हैं इंसान की, फिर इंसान ना दिल से उतर जाता है। तो जिज्जी कैसे मान लेते हैं भाई? दुनिया जहान से तो टकरा सकता था। ऊपर वाला जो लाठी मरते उसका तो सही पैता है। एक बार उसने ना अपनों के विरुद्ध जाके तुम्हारा हाथ थामा था, आपने कहा उसको दिन में तारे दिखाए हैं और न जाने का बहन से लेकर माँ के तक अफेयर कराए हैं अपने। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि वो मान जाते। खैर कोई बात नहीं, ऐसे हम आपको बताते रहेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। मैं कोर्ट के बाहर आ गई तो मेरे कागजी पति ने मुझे कोर्ट के बाहर आकर धमकी दी, मैं आपसे किसी भी तरीके से बच्चे को छीन लूँगा। और कहने लगा तू मर भी गई तो बच्चा फिर इनके पास आ जाएगा। ओ हो, ये वही वाली बात है जो जिज्जी ने अपने वीडियो में रो रो बताया था कि ऐसा प्लान कर रहा था। हैं और बोला था कि बच्चा फिर मेरी माँ के पास चला जाएगा अगर हम दोनों मर भी गए तो। याद आवा तो वही माँ लिखवावा गवा है। हाय जिज्जी, मतलब भाई कमाल का तुम्हार यू है शिकायतनामा। अतनन पर जिज्जी नहीं रुकी, का बोली? जिज्जी ने यो बोला है कि भाई इतनन पर वो नहीं रुका, बोला कि तू अब बच के रहना,
तथा इसके उपरांत मैं अपने मायके आ गई। फिर एक दिनांक लिखी है, उसके बाद लिखा करीब शाम के 5 बजे अपने दोस्त के साथ सौरभ के साथ अपनी गाड़ी में आया और मेरे मायके के पास बाहर आकर 3 चक्कर लगाए। हाँ, 3 चक्कर लगाए। जी उधर कोई सीसीटीवी लगा है, फुटेज निकलवा लीजिए। कहा कि अब आपको साबित करना पड़ेगा कि उसने 3 चक्कर लगाए। वाह जी वाह। तो ये तो सारी चीज़ें वही हैं जो जिज्जी ने वीडियो में यूट्यूब पे बयान दर्ज किया था। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं थी तो अब वो हमें क्लियरिटी मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तथा उस समय मैं घर पे अकेली थी। आए दैया रे दैया। अंकुश की गाड़ी सौरभ चला रहा था। गाड़ी रोककर गाड़ी में ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रहा था। अंकुश उसके साथ बैठा था तथा पीछे अन्य 2 लड़के भी बैठे थे जिसे मैं नहीं जानती, तथा उन्होंने शराब पी रखी थी। आहा। अब भाई मुझे यूँ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो शिकायतनामा पुलिस बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अरे रुको। शिकायतनामा में अब आगे हम पुलिस वाले भैया को संबोधित करना चाहेंगे। पुलिस वाले भैया, यूँ बताओ, यूँ कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि भाई एक पत्नी को पता चल गया कि उसका पति दारू लगाया था? मतलब कुछ भी। भाई अगर उनके दरवाजे में जैते, गेट खटखटाते, अंदर घुस जाते, जिज्जी के करीब आते हैं, जैसा कि मैंने सुबह भी बोला था, कहा जिज्जी और जिज्जा की सांसों से सांसें टकराई थी जो उनको दारू की बदबू आई। अब ऐसे कोई तरीका तो था नहीं जो रोड से चलते हुए इनको दारू की बदबू आ गई। तो इको ज़रा कोई क्लियर कर सके तो हमको क्लियर करके बताना है। मतलब इल्ज़ामात लगाओ तो ऐसे लगाओ जिसको तुम प्रूव भी कर सको कोर्ट कचहरी में। अब कहा तुम्हारे कोर्ट में जो केस चल रहा है ऑलरेडी इतना कच्चा है, नीचे जा रहा है, तुमको बिल्कुल ख़त्म करने पे लगी हो। जो कुछ थोड़े बहुत रुपया पैसा मिलने वाले हैं वो भी तुम ना मिलाए दोगी। ऐसे इल्ज़ामात लगाओगी। हैं दारू पी के आवा था, 2 लड़का और बैठे थे जिनको कोई पहचानती नहीं, गुंडे लेके आवा था। भाई जान से खतरा था इनको, तब इनसे बोली थी ना हमको जान से खतरा था। वाह जी वाह। आगे बाकी है अभी। अच्छा, मम्मी जी नहीं, जिज्जी की तरफ उसने घूर के देखा। हाय, जिज्जी की आंखों से जिज्जा की आंखें टकराई थी। लो भैया, अभी तक हमें लग रहा था कि मम्मी जी की आंखें टकराई थी और जिज्जी ने आंखों से पढ़ लिया कि यू आदमी ना दारू पी गया हुआ। जिज्जा जी की आंखें कितना तुम समझती हो, बाकी चीज़ें काहे नहीं समझ पाई। अंकुश ने हमारे मकान के ऊपर मंजिल काम कर रहे मज़दूरों को देखा और वहाँ से गाड़ी लेकर भाग गया। अच्छा, उमा मज़दूर जो थे ना, एक से एक दारा सिंह थे, बॉडी बिल्डर थे। तो अंकुश ने सोचा कि ये मज़दूर आएंगे तो हमको कुटाई कर देंगे। हालांकि उनके साथ 2 लड़का बैठे थे और एक हट्टा कट्टा नौजवान भी था बैठा, लेकिन फिर भी अंकुश डर गए उन मज़दूरों से, जो कि मज़दूरों को कोई लेना देना भी नहीं होता है कि के घर में का पचड़ा चल रहा है, उनको सिर्फ अपने काम से लेना देना होता है। वैसे बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने। हाँ जी, देखकर वहाँ से चला गया। इससे पहले भी अंकुश करीब 4 महीने पहले रात के 9 बजे गाड़ी लेकर हमारे घर के बाहर खड़ा था। उस समय भी गाड़ी में गाना बजा रहा था। तब भैया ये कागजी जिज्जा ने माता जी को घूर के देखा। ले जिज्जा सबको घूर के देखता है, कबो जिज्जी को घूर के देखता है तो कबो उनकी माता जी को घूर के देखता है। उस समय भी वो चला गया है। हमने पुलिस में शिकायत करी थी। पुलिस ने अंकुश को समझाया भी था, परंतु अंकुश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इतना बेकार आदमी है, इसकी हरकतें कितनी बेकार है, लिच्चड़ है, किच्चड़ है। वो क्या तुम काहे जाना चाहती हो जिज्जी? ऊपरी मंजिल पे काहे अपना घर बसाना चाहती हो? काहे उस नीच लिच्चड़ इंसान से अपना जज्बात, अपना बॉन्ड बढ़ाना चाहती हो? हैं और अब्बे तुमने 2 दिन पहले करवा चौथ का जो नौटंकी ड्रामा है, इसको पढ़ के तो हमें भैया नफरत सी हो रही उस आदमी से। तो तुम्हारे साथ तो ये सब भीगा है, तुम कैसे उसके लिए व्रत रख सकती हो ऐसे लिच्चड़ आदमी के साथ जो ऐसा कर रहा है। आगे बाकी है अभी। उसके बाद जो लिखा है तो भाई हमारा हालात बदल गया, जज्बात बदल गया। उमा लिखा है कि अंकुश एक फितरती दिमाग का व्यक्ति है, मतलब दिमाग से हिला हुआ है, मानसिक विक्षिप्त है, कब्बो कौनो हरकत कर सकता है। अच्छा, ये तो जिज्जी ने भी बोला था
कि ऐसी ऐसी न्यूज़ हमने देखी है, एक पिता अपने बेटे को उठा के ले गो ऐसा ऐसा उसके साथ कर डालिस। तो भाई जिज्जी, वही मैं कितनी बार आपको बता रही हूँ, कितनी बार दोहराऊँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ तुम घर बसाना चाहती हो हैं, जो कल को तुम्हारा गला घोंट सकता है, तुम्हें मार सकता है। मानसिक विक्षिप्त, पागल, साइको, सनकी, हे भगवान। मैं इसे अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ। काश कि तुम अच्छी तरीके से जानती होती हैं। और अगर इतना लिच्चड़ पिच्चड़ है तो तुम काहे जाना चाहती हो? फिर से वही सवाल, 565 बार सवाल आज तक हमने यूँ पूछ डाला होगा, हमारे अलावा तमाम लोगों ने पूछा होगा। भैया ख़त्म करो, जिंदगानी एक है, आगे बढ़ो। ऐसे लेचड़ किच्चड़ इंसान के साथ काहे रहना? अपने सपनों का सौदागर ढूंढो, उसके साथ साथ फेरे ले हैं, जिंदगानी बसाओ। हद हो रखी है। कहानी मोरे मनो नहीं, कहानी बिना कलो नहीं, यू क्या कर रही हो? आगे और लिखा है थोड़ा अच्छा है। अंकुश मुझे व मेरे बच्चे को किसी भी वक्त माली नुकसान पहुंचा सकता है। वाह जी वाह, ये बात पे थोड़ा शर्म कर लो जिज्जी। अपने लिए तुम लिख देती। 1 मिनट के लिए कोई तुम्हारा टरू वाला भरोसा कर लेता है। का टरू वाला इस बात पे भरोसा कर सकता है कि वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, इकलौते वारिस को? कैसी हो, इतना गिर गई तुम, कुछ भी लिखवा रही हो। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तथा सोशल मीडिया से भी मुझे धमकियां देता रहता है, जो मजबूरन शिकायत पत्र में बयानात से आगे का कुछ है नहीं। इतना बहुत काफ़ी है। अब आपने देख लिया भाई, इस बंदी ने का लिखा है, का लिखा है। तो इसमें वो जो सौरभ भैया हैं, उनका सिर्फ जुर्म इतना है कि वे गाड़ी चला रहे थे, इसलिए उनको ना जौ के साथ घुन की तरह पीस दिया गया। उनको भी भाई तारीख पे तारीख दे के बुलावा जा रहा है। का है भाई का? और उसने कितनी बार व्यक्त किया है। जो रात के 9 बजे वाला, वो हमें नहीं पता था, अब चलो पता चले गया। तो रात के 9 बजे गया था, तो वो वहाँ भीड़ में जैते, फिर वो मम्मी के साथ या तुम्हारे सबके साथ कुछ गलत करता है, फिर पुलिस उसको वहीं पकड़ के मरता है, पुलिस थाने ले जाता है, या फिर अगल बगल वाले लाठी डंडा ढूंढ देते हैं। एक ही तय वो गवा रहा है। थोड़ा बुद्धि यूज कर ले। कोई आदमी इतना पागल होगा हैं कि दिन दोपहरे या फिर रात के 9 बजे ऐसी हरकत करेगा? उसको अपनी जिंदगानी से प्यार नहीं है। ये इल्ज़ाम सुन के ना हमको बहुत हंसी आ रही है। आप सबको कैसा लग रहा है? ये फैमिली की चालाकियाँ देखो भाई साहब, इतने ज़्यादा शातिर, इतने ज़्यादा शातिर। इस लेटर से बहुत कुछ, इस शिकायतनामा से बहुत कुछ ना क्लियर हो चुका है। कैसे लोग हैं, कैसी सोच है। इस महिला ने बोला कि सास ने मुझे भगा दिया था, पति ने मुझे भगा दिया था। अरे सास बीमार थी तो तुमने यूँ बहाना बनाया था, हमको हेल्पर चाहिए, हम काम धाम ना कर पाएंगे, इतना संभाल ना पाएंगे। जब उस सास को तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम अपना क्या बोलते हैं, बर्तन भाड़ा लोटिया वटिया का गिनवाए रही थी, तुम चली आई थी अपना झोला झटका लेके, याद है? कमाल करती हो जिज्जी तुम। तो भैया यूँ था जिज्जी का शिकायतनामा, जो अभी गली से जिज्जा गुजरे थे उसके बाद यूँ किया गया, शिकायत की गई है, और ये उनके होनहार भाई ने करवाया है। वाह जी वाह, 3 बार चक्कर लगा। इस तेज म्यूज़िक बजाने से जान का खतरा कैसे है, हमको समझ में नहीं आया। हम मान लेते हैं एक बार कि तेज़ म्यूज़िक वो बजाए रहे होंगे, इससे जिज्जी के जान का खतरा है। वो इंसान, वो सिंपल सी चीज़, वो इंसान इतना पागल है कि वो अपने आप को जेल में बंद करवाना चाहेगा। हाँ, कुछ भी। और वो जो ड्रिंक वाली बात है ना, वो कैसे आप साबित कर पाओगी कि उसने शराब पी थी? और जिज्जी हमारी इतनी भोली भाली है, मम्मी जी इतनी भोली भाली हैं कि सब ना घूरने से डर जाते हैं। जिज्जा जी के घूरने से इनकी जान का खतरा होगा। तो आप भी ना भर भर के कमेंट करिए, अपना जो भी आपके अंदर है व्यक्त करना चाहते हैं। और अगर चैनल पे है नए तो कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। अभी हमको हंसी बहुत आ रही है, हम जा रहे हैं हंसने। कानून का हो गवाह है। ऐसे कानून, ऐसी प्रक्रिया में अगर लोग एक्शन लेने लगे तो क्या होगा। लंबे से लंबे जो केस हैं जिनमें वाकई में ना ज़रूरत है काहे का न्याय का, जो कि न्याय नहीं मिल रहा है, वो केस लंबे खींचे जा रहे हैं। और ऐसे जब केस बनाए जाएंगे तो क्या होगा भाई, ऐसे केस ना लंबित ही होंगे। चलिए जी, चलते हैं, टाटा बाय बाय।